आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इन्वर्ट एनी स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग क्या है, किसी स्ट्रिंग को उल्टा करके प्रदर्शित करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग क्या है, किसी स्ट्रिंग को उल्टा करके प्रदर्शित करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम एग्जाम में जो सबसे पहली लाइन लिख सकते हैं वो होगी कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का समूह होता है जिसे एक वाक्य या टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप है जिसे हम एक सेंटेंस या टेक्स्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। सी में एक स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे के रूप में माना जाता है जिसमें आखिरी में एक विशेष कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है जो स्ट्रिंग के अंत को दर्शाता है। मतलब सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होती है वो एक कैरेक्टर एरे के रूप में हम इमेजिन कर सकते हैं जिसमें लास्ट में हम नल कैरेक्टर अपेंड करते हैं। मतलब जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसका लास्ट कैरेक्टर हमेशा नल कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने सी लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशलाइज किया है। कैरेक्टर एरे का नाम है str। इस str नाम के कैरेक्टर एरे में हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर एरे बनाया है इसकी कोई लेंथ हमने डिफाइन नहीं की है, मतलब हम इसमें कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में हमने क्या किया है, हमने एक str नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया है जिसकी साइज़ हमने कुछ फिक्स नहीं की है। मतलब इसकी साइज़ डिपेंड करेगी कि इनिशियलाइजेशन के टाइम में हम कितने कैरेक्टर का स्ट्रिंग इसमें स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इनिशियलाइज करते टाइम में इसमें स्टोर किया हेलो, तो इस कैरेक्टर एरे में जो हेलो होगा वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा HELLO, और लास्ट में क्या होगा, एक नल कैरेक्टर इसमें अपने आप अपेंड हो जाएगा। तो ये हमारा एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है और इस कैरेक्टर एरे का नाम है str। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं सी लैंग्वेज में, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से कोई स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग को हम उल्टा करके या रिवर्स करके या इन्वर्ट करके हम डिस्प्ले कराएंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, क्योंकि हमें printf और scanf फंक्शन का उपयोग करना है अपने प्रोग्राम में। उसके बाद में हमने string.h नाम की हेडर फाइल को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, क्योंकि हमें string.h नाम के हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, इसलिए हमने string.h को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक डिक्लेरेशन की है कैरेक्टर एरे की। हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है जिसका साइज़ है 100 और उसका नाम है str, जो कि कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, कितने कैरेक्टर को, 100 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाए हैं, लेंथ और आई नाम के, दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर अ स्ट्रिंग। मतलब यूज़र को हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग एंटर करिए या एक स्ट्रिंग इनपुट कराइए, और स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होगा क्योंकि हमें स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेना है, और वो स्ट्रिंग हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं इस स्ट्रिंग नाम के कैरेक्टर एरे में। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक str नाम का एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। तो मैं बना लेता हूँ str नाम का एक कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ जिसकी साइज़ है 100। तो 100 साइज़ तो बनाना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ इंडेक्स यहाँ पे बना देता हूँ जो कि हमारे काम के हैं। उसके बाद में इसके टोटल इंडेक्स होंगे 100, 0 से लेकर 99 तक। इसमें पहला इंडेक्स होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और इस तरह से आगे। फिलहाल इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो अभी तक हमने प्रोग्राम में क्या किया, हमने एक str नाम का कैरेक्टर एरे हमने बनाया और हमने लेंथ और आई नाम के दो वेरिएबल्स बनाए हैं। तो str नाम का कैरेक्टर एरे मैंने डिक्लेयर किया है और लेंथ और आई नाम का
वेरिएबल में यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। और अभी हमने कोई भी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया है, हमने यहाँ पे str को डिक्लेयर किया है, हमने कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया। उसी तरीके से हमने लेंथ और i को भी डिक्लेयर किया है लेकिन इनिशलाइज नहीं किया है। उसके बाद में हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि इंटर ए स्ट्रिंग, मतलब हम यूज़र से एक स्ट्रिंग मांग रहे हैं और यूज़र ने जो स्ट्रिंग दी है उसको हम str नाम के कैरेक्टर एरे में स्टोर करा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यूज़र ने जो हमें स्ट्रिंग इनपुट कराई है वो हेलो है, ठीक है, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले देखी थी। तो हम हेलो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि जब यूज़र हमें कोई स्ट्रिंग देगा तो स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे में स्टोर होने के बाद आखिरी में एक नल कैरेक्टर भी अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 5 में ये क्या है, ये एक नल कैरेक्टर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर का उपयोग क्या होता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने में। मान लीजिए कि हम लिखते हैं ऐसा कि प्रिंट एफ और हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं str। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि str की लेंथ कहाँ तक है, मतलब हमें कहाँ तक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, क्योंकि str तो कितना भी बड़ा हो सकता है और हो सकता है कि str का साइज़ हमने 100 लिया है लेकिन हमने शुरू के कुछ इंडेक्सेस में ही बस अपने कैरेक्टर्स को स्टोर किया है या स्ट्रिंग को स्टोर किया है। तो इस नल कैरेक्टर की वजह से हमारा जो कंपाइलर होगा वो समझ जाएगा कि हमें नल कैरेक्टर मिल गया है, मतलब हमें इसके बाद की कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए नल कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं तो उस स्ट्रिंग के लास्ट में हमेशा कंपाइलर नल कैरेक्टर लगा देता है ताकि जब हमें प्रिंट करना रहे उस स्ट्रिंग को तो हमें कोई समस्या ना हो या कंपाइलर को कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन जो हमारी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है कि str नाम के कैरेक्टर एरे में जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं strlen नाम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो इस फंक्शन की वजह से, इस लाइन की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमारी कहाँ आ जाएगी, लेंथ नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। तो str नाम के कैरेक्टर एरे में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5। तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, हमारा लेंथ नाम के वेरिएबल में, ठीक है। ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर जो कि हम लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। उसके बाद में हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे रिवर्स्ड स्ट्रिंग, मतलब जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग है, जो हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया है उसके बाद में जो नई स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब हम रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i को हमने इनिशलाइज किया लेंथ -1 से। तो i में अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी और लेंथ की वैल्यू है 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब i की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि i मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हाँ, ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो हम प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट क्या करेंगे, कैरेक्टर, और कैरेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा str से। तो str की वैल्यू क्या है, str मतलब हमारा कैरेक्टर एरे, उसमें i मतलब i की वैल्यू है 4। तो str4 मतलब कि str नाम के कैरेक्टर एरे में जो 4th स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होगा उसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है। str नाम के कैरेक्टर एरे में जो 4th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट कर देंगे। तो str नाम के एरे के 4th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो है o, ठीक है। तो o को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ओके। उसके बाद में क्या होगा, i डिक्रीमेंट होगा। तो i डिक्रीमेंट हो गया। i के डिक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन फिर चेक होगी। तो कंडीशन हो जाएगी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन अभी भी सही है। कंडीशन सही है तो हम लूप के अंदर फिर से जाएंगे और लूप के अंदर फिर से जाके हम क्या प्रिंट कर देंगे, str3 मतलब कि str नाम के कैरेक्टर एरे के तीसरे इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये l प्रिंट हो जाएगा। तो l आ जाएगा। उसी तरीके से i फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा। i की वैल्यू हो जाएगी 2। i की वैल्यू 2 होने के बाद कंडीशन फिर सही होगी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब str2 प्रिंट होगा। 2 प्रिंट होगा मतलब ये वाला l प्रिंट होगा। अब आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद i की वैल्यू 1 होगी और प्रिंट होगा हमारा e, और उसके बाद में i की वैल्यू 0 होगी और उसके बाद और प्रिंट होगा हमारा
h। जैसे ही i की वैल्यू 0 हुई तो कंडीशन अभी भी सही रहेगी, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए ये h प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन इसके बाद i की वैल्यू फर्दर डिक्रीज होगी और i की वैल्यू हो जाएगी -1। लेकिन जब i की वैल्यू -1 होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि -1 जो होता है वो ग्रेटर देन नहीं होता है 0 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे और हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र द्वारा एंटर कराई गई स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसके बाद जब हम अपने आंसर में आगे बढ़ेंगे तो हम अपने कोड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमने किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, हमने किस तरीके से कैरेक्टर एरे बनाया, हमने लेंथ और आई नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए, दोनों इंटीजर टाइप के। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमने इनपुट कैसे लिया। इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया और फॉर्मेट स्पेसिफायर में %s, और हमने str नाम के कैरेक्टर एरे में अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराया। उसके बाद में स्ट्रिंग की लेंथ हमने कैसे कैलकुलेट किया, हम ये बता सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, रिवर्स किया फॉर लूप की मदद से अपनी स्ट्रिंग को जो यूज़र ने दी थी। उसके बाद हमने आउटपुट कराने के लिए printf का यूज़ किया। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है अपने कोड का। तो आप इस तरीके से अपने कोड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। उसके बाद में एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि अगर इनपुट में हम HELLO हेलो लेते हैं तो आउटपुट में हमें कुछ इस तरीके से OLLEH मिलेगा। उसी तरीके से अगर यूज़र जो है इनपुट में WORLD वर्ल्ड देता है तो उसे आउटपुट में DLROW मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इस आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि यह प्रोग्राम केवल सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को प्रोसेस करता है। इस प्रोग्राम में अगर हम स्पेस का यूज़ करेंगे तो स्पेस के बाद के कैरेक्टर्स को ये प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की आवश्यकता हो तो स्कैनफ की बजाय fgetS का उपयोग करें। मतलब अगर हमें ऐसी स्ट्रिंग को स्टोर करना हो जिसमें स्पेसेस हैं, मतलब हमें मल्टीपल वर्ड अगर हमने इनपुट करानी है तो हमें स्कैनफ की बजाय fgetS का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में strlen का उपयोग स्ट्रिंग की लंबाई को आसानी से प्राप्त करने के लिए किया गया है। मतलब strlen का उपयोग हमने क्यों किया है, क्योंकि हम जो यूज़र ने स्ट्रिंग हमें दी है उसकी हम लंबाई पता करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं और इस तरीके से आप इस आंसर को अपने एग्ज़ाम में कंप्लीट लिख सकते हैं। इस आंसर में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।